अज़ीज़ान गिरामी, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू है मकाम उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब उम्मे हबीबा जिनका असल नाम रमला था, आपकी एक बेटी थी जिसका नाम हबीबा था। उस बेटी की मुनासबत की वजह से आपको उम्मे हबीबा कहा जाता है। आप अबू सुफियान की बेटी, अमीर माविया की बहन, यजीद की फूफी और जनाब अली अकबर की खाला थी। आपका इस्लाम में मकाम बहुत ज़्यादा बुलंद है। आपकी शादी अब्दुल्ला बिन हजश के साथ हुई और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब किया, उस वक्त इस बीबी की उम्र 17 साल थी। और ये वो बीबी हैं जो लोग इब्तिदा में आप पे ईमान लाए, आप भी उनमें शामिल हैं। इस्लाम की खातिर इस बीबी ने अपने शोहर अब्दुल्ला बिन हजश के साथ हबशा की तरफ हिजरत की और हबशा में इनका शोहर अब्दुल्ला बिन हजश गुमराह हो गया, मुर्तद हो गया और ईसाई मजहब कबूल कर लिया। हमारे दोस्तों के लिए यह भी एक दर्स है कि जो लोग कहते हैं कि रसूल के सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे, जिसकी अताअत करोगे, कामयाब हो जाओगे। भाई, ये सहाबी रसूल था, जनाब उम्मे हबीबा का जो शोहर था, लेकिन हबशा में जाके ये मुर्तद हो गया। तो अब बीबी परेशान होने लगी, बिगाना वतन है। एक रात ख्वाब में देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आपसे बातें फरमा रहे हैं और आवाज आई गैबाना, उम्मुल मोमिनीन। जब जनाब उम्मे हबीबा सुबह को उठी तो आपने ये ताबीर ज़हर की कि शायद मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने वाली हूं, इसीलिए मुझे उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया। इसमें एक दर्स ये भी है कि इंसान जब ख्वाब देखता है तो अपना ख्वाब दूसरों को न बताए, बल्कि खुद उसकी ताबीर करे या फिर अहले इल्म के पास जाए। और इसमें एक दर्स ये भी है कि वो खातून के जो बेवा हो जाए वो अपनी सरपरस्त खुद है, वो अपना निकाह खुद कर सकती है। बस जब दूसरा दिन हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद भेजा जो शादी का पैगाम लेके आया। जनाब उम्मे हबीबा ने कबूल किया और नजाशी जो हबशा के बादशाह थे, मुसलमान हो चुके थे, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब उम्मे हबीबा का निकाह पढ़ा। अब एक सवाल हमसे यह पूछा जाता है कि आया गैबाना निकाह जायज है या नहीं जायज? अगर इंसान को पुख्ता यकीन है, मियाँ को भी जानता है, बीवी को भी जानता है, लड़की को भी जानता है, लड़के को भी जानता है, तो गैबाना निकाह भी हो सकता है। अब जब निकाह हो गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद एक शख्स को भेजा जो जनाब उम्मे हबीबा को हबशा से मदीना की तरफ ले आया और जनाब उम्मे हबीबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गए। और इन्हीं दिनों में
आपके बाप हजरत अबू सुफियान, जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, आपके घर तशरीफ ले आए और आपके घर तशरीफ ले आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे बैठने लगे। जनाब उम्मे हबीबा, जो ये भी जानती है कि इस्लाम में वालिदैन की इज्जत क्या है, इस्लाम में वालिदैन का मकाम क्या है, लेकिन बीबी ने बिस्तर उठा लिया। जनाब अबू सुफियान ने देखा और कहा, मेरी बेटी आपने क्या किया? कहा, बाबा तू है नजिस, ये है रसूलुल्लाह का बिस्तर, ये पाक बिस्तर है, ताहिर बिस्तर है, तय्यब बिस्तर है, तू इस पे नहीं बैठ सकता। लेकिन अजीब है कि यही बिस्तर था, हिजरत रसूल जब हुई, अली अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन सारी रात इस बिस्तर तय्यबा पे सोते रहे और काफिर लोग खड़े रहे। वो ये नहीं जान रहे थे कि सोने वाला कौन है, मोहम्मद मुस्तफा है या अली मुर्तजा है। इसलिए कि मुतफक अलैह हदीस है कि पाक पैगंबर जिस मकाम से गुजरते थे, बाज रिवायत के मुताबिक 30 दिन तक और बाज रिवायत में 40 दिन तक वहां पे खुशबू मुअत्तर रहती थी। अब मैं हैरान हूं, बिस्तर मुस्तफा है, सोने वाला अली मुर्तजा है, काफिर खड़े हैं कि पता नहीं सोने वाला कौन है। मालूम होता है जैसी खुशबू मोहम्मद मुस्तफा गुजरते थे तो आती थी, वैसी खुशबू जब अली मुर्तजा भी सफर करते थे तो आती थी, वरना काफिर पहचान लेते कि ये सोने वाला अली नहीं मोहम्मद मुस्तफा है। तो इस बीबी का इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा दर्जा है कि बाप अभी तक मुसलमान नहीं हुआ, बेटी ने इस्लाम कबूल किया और ज़ौजे मुस्तफा बन गई। 44 हिजरी में इस बीबी उम्मुल हबीबा का इंतकाल हो गया और आज भी आपकी कब्र तय्यबा जन्नतुल बकिया में है। वमा इलैना इल्लल